मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है, जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है, और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इतला मिलती है, वहां भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहां की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है, और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो हैं वहां सुरनकोट कोर्ट में बंद किए गए। 60 पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहां कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों? अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के जो उस दिन धांधली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं। हमारे बच्चे ये यतीम हो गए हैं हमारी बेवाएं यहाँ हो गई हैं, और नतीजा है 87 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, और बड़ी मुश्किल से कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें? तो यही मेरी गुजारिश है, और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि बीजेपी ने यहां के लोगों को मुल्जिम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के। हमने उसी में से एक मुल्जिम को आपका कैंडिडेट बनाया है, वहीदुर रहमान परा, जिसको 3 साल जेल में बंद रखा गया। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है नई दिल्ली को ये मैसेज देना कि आपने हमारे लड़कों को जेलों में डाल दिया, मगर हम उनको वकील बना के पार्लियामेंट में भेज देंगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। देखिए, ये देख रहे हैं पीडीपी के हक में एक माहौल बन रहा है जो इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने देखोगे पिछले 5 साल से अगर कोई पार्टी यहाँ बात करती रही है, यहाँ नई दिल्ली की जो गलत पॉलिसीज है उनका कोई मुकाबला किया, वो पीडीपी ने किया। इनको लगता था पीडीपी खत्म हो गई है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक पीडीपी खत्म हो चुकी है। मगर जब ये ग्राउंड में देखते हैं सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तो ये हैरान हो गए कि ये पीडीपी कहां से जिंदा हो गई है। इसलिए पीडीपी को ही टारगेट किया जा रहा है, वो पीर पंचाल हो, वो साउथ कश्मीर हो, वो पुलवामा हो, जहां भी देखिए पीडीपी को टारगेट किया जा रहा है। वही तो इनको पसंद नहीं है। इन्हें तो मुझे बताइए, पुलवामा जैसे हसास इलाके में ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो दफा 144 क्यों लगा रहे हैं? लोगों को हरासा करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, ताकि लोग निकले ही ना बाहर वोट डालने के लिए। और क्या मकसद हो सकता है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। कल से यहाँ एक बात सवाल उठ रहा है कि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि मकबूजा आज़ाद पाकिस्तान का जो कश्मीर है 1-1 इंच उसकी ज़मीन हमारी। आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में आपने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन की बात वकालत। पहली बात तो ये है कि यहाँ अपने लाले पड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया जा रहा है।
पहले उनको तो जेलों से छोड़ दे, पहले यहाँ के लोगों से तो बात करे। रही पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है उसकी बात, मुझे बताइए 22 करोड़ मुसलमान हैं हमारे मुल्क में, उनको बीजेपी कहती है घुसपैठिए हैं, ये मंगलसूत्र चुराएंगे आपका, ये आपकी भैंस चुराएंगे, ये टर्माइट्स हैं। तो जब उस कश्मीर के मुसलमानों को भी लाएंगे तो फिर क्या करेंगे उनको लेके? ये तो इन मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं। क्या इसका ये I think that's enough. आपके खिलाफ That's enough, I think. छोड़ दिया। और बात कर लीजिए, कोई और बात कर लीजिए। आप किसकी बात, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई और बात कर लीजिए। मैडम, तेलंगाना का जो सीएम है उसने कहा है कि मोदी का सिर्फ पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, विनिंग इलेक्शन जीतना। और जो देखिए, आज का मैं फोकस रखना चाहती हूँ, जो यहाँ धांधलियों की तैयारी हो रही है, जो इलेक्शन फिक्स किया जा रहा है, जो एक इखवान जमात को यहाँ लोगों पे मुसल्लत किया जा रहा है, जैसे 87 में हुआ था, उसके नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। आज दोबारा 87 रिपीट हो रहा है, और ये इसके बावजूद हो रहा है। खुद बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया। इस इलेक्शन प्रोसेस में आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये सिलसिला इलेक्शन को डिले करके पीर पंचाल अनंतनाग सीट से शुरू हुआ, आज पुलवामा में यही हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत।